माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची बताना। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। देनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। गांव का एक बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे। ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण, वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है कि आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में, आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में। आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ, रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं, मीन्स नहीं। चाहे कितने भी संसाधन आ गए हो, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो गई हो, उसके बावजूद भी हमारे शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं वो 4 दिन 5 दिन आपके रेस्ट के हैं, आप विश्राम कीजिए। ये नेचुरल है। प्रमाण चाहिए? प्रमाण दे दें। उस स्थिति में अगर माताएं बहन तुलसी को जल चढ़ा दें तो बताओ तुलसी का क्या होता है? जोर से बोलो। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? प्रकृति इसका प्रमाण दे रही है। प्रकृति, तुलसी को अगर जल चढ़ा दिया गया उस स्थिति में, तुलसी सूख जाएगी। और तुम व्यासपीठ पर बैठ के ऐसे बोलते हो? ना, कदाप नहीं। मेरे हिसाब से पुरुष लोगों को हर रविवार को छुट्टी मिलती है, काम इत्यादि नहीं करते हैं। माता बहनों को दिन सुबह होता है, रात्रि तक होती है, लगी रहती हैं व्यवस्थाएं। तो प्रकृति ने इस समय के बाद उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया। ये वरदान है उनको। तो इस विधान को उसी तरीके से स्वीकार करें जिस तरीके से ये विधान समाज में ईश्वर ने प्रस्तुत किया है।
और जिन्हें मेरी बात से बुरा लगे वो द्रौपदी के अलावा दूसरा मुझे कोई उदाहरण दे दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं यहां ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कल जब मुझे सुनने को मिला मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और हर एक युवा बच्चा ये सोचेगा कि हम उस स्थिति में भी जो चाहे कर सकते हैं। तो नहीं मीन्स नहीं।